तरफ से नमस्कार। और मैं एक महीने के अंदर में 2 बार आपके बीच में आया हूँ। 14 अक्टूबर को मैं यहाँ आए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। विजयदशमी के दिन बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने यहाँ अटेंड किया और कई बातें मैंने उस समय बताया था। आज मैं आपको दिल से कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर में जो बदलाव, जो पॉजिटिव माहौल मैंने देखा है, उससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ महाराष्ट्र की जनता को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। एक कहावत है, आप लोग ने सुना होगा कि एक आदमी को एक बार तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सब आदमी को हर समय। कुछ महीने पहले लोकसभा का चुनाव हुआ था। लोकसभा चुनाव के समय में कांग्रेस और उनके साथियों ने कुछ नैरेटिव चलाया था और उसने हमारे भोले भाले एसटी एससी कम्युनिटी के, ओबीसी, बौद्ध समाज के लोगों को गुमराह किया था, जिससे थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिला है। 14 के बाद जो काम मैंने देखा है, उतना काम पहले कभी नहीं देखा। ये बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि किसके समय कितना काम हुआ है। अब नागपुर से मुंबई जाने के लिए जो एक्सप्रेस हाईवे, समृद्ध महामार्ग जो बनाया, ऐसा नेशनल हाईवे किसी और प्रदेश में दिखाई नहीं दिया। मुंबई के अंदर में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने 2014 में, तब से लेकर के अभी तक मुंबई के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, हाईवेज, सी लिंक्स, ब्रिजेस और कई स्कीम्स जो आप खुद दिखाई दे रहे हैं, वो आज लगता है मुंबई में जाकर के ये भारत का आर्थिक राजधानी है। नहीं तो मैं सोचता था मुंबई आर्थिक राजधानी है बोलते हैं, फिल्मों का दुनिया वहाँ अपना काम करते हैं, सारा फाइनेंशियल सेक्टर है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बुरा हाल था मुंबई में। आज मुंबई भी बदल रहा है, पूरा महाराष्ट्र बदल गई है और पूरा देश आज बदल चुके हैं, टक्कर दे रहा है। चाइना जितना रास्ता बना रहा है, हम भी उतना रास्ता बना रहे हैं। मोदी जी का कमाल ये है कि आज हमारे फौजियों के मन में इतना उत्साह है और बॉर्डर एरिया में बैठने वाले गर्व महसूस करता है कि हम भारत देश का नागरिक हैं। 50-60 साल तक तो तड़पा के रखा था कांग्रेस वालों ने। 1962 में ह्यूमिलेशन किया, लड़ाई हुआ, हमारा 16,000 से भी ज्यादा हमारे जवान शहीद हो गए थे। कितना कुर्बानियां दिया था, किसी ने सोचा नहीं है। आज पूरा देश का ताकत स्वरूप पूरा बदल चुके हैं। यहां तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के भी जो छोटे छोटे विषय को मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को एक संपन्न प्रदेश के रूप में और मुंबई को आर्थिक राजधानी बोलते हैं, आम लोगों को डायरेक्ट कोई बेनिफिट मिलता नहीं था। तो अभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ के सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अभी अजित पवार भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस सरकार ने एक बहनों के लिए, महिलाओं के लिए योजना चलाई, लाडली बहन योजना करके। मैं ताजुब रह गया। मैं जहां भी जाता हूं, सबसे पहले सारा महिला ये कहते हैं, अब लगता है कि सरकार हमारे हैं, सीधा सीधा हमारा जेब में, हमारा अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। इतना संवेदनशील ये सारे चीज मैं आपको कह रहा हूं, ये आम आदमी का दिल में छू गया है, दिमाग में बैठ गया है। और हमारा जो पहचान है, भारत देश का जो पहचान है, विश्व भर में आज बहुत बड़ा नाम है। मैं अभी कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट समिट में गए, प्रधानमंत्री जी के बिहाफ से मैंने वहां प्रतिनिधित्व किया। प्रधानमंत्री जी रशिया गए हुए थे ब्रिक्स में, तो मैंने देश का नेतृत्व किया। पूरे जितने देश आए, सबका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंग्लैंड का राजा किंग चार्ल्स, सब लोग वहाँ 4 दिन का वो समिट था।
और वहां मोदी जी खुद मौजूद नहीं थे, लेकिन मोदी जी का चर्चा, मोदी जी का काम और मोदी जी का व्यक्तित्व का चर्चा पूरा 4 दिनों के उस समारोह में लगातार चलते रहा। को छोड़ दीजिए, एक आम भारतीय नागरिक होने के नाते हर एक भारतीय को गर्व होगा जब हमारा देश का नाम होता है, हमारा देश का प्रधानमंत्री को लोग इस नजर से इज्जत देते हैं और प्रधानमंत्री जी को एक तरीके से नेता के रूप में देखते हैं सब लोग, क्योंकि मोदी जी का काम को लेकर के सब लोग ने सराहना किया। ऐसा माहौल हमने कभी देखा नहीं। हम सिर्फ सपने देखते थे कि एक दिन हमारा देश भी विश्व का नेतृत्व कर सकते हैं। हमारा सपना था बचपन से। हमने 155 देशों का भ्रमण किया। मेरे जैसे दुनिया में घूमने वाला कोई भारतीय नहीं है। मैंने 1980 से 155 देश देखा मंत्री बनने से पहले। तब हम देखते थे भारतीयों को, भारत को किस नजर से लोग देखते थे। आज हम विश्व में कहीं भी जाते हैं तो लोग बहुत इज्जत से हमको बीच कुर्सी में बैठाते हैं और सब लोग बात करना चाहते हैं, ये भारत का प्रतिनिधि है, भारतीय है करके, और सब लोग भारत आना चाहते हैं। ये जो माहौल बना है, इसको लेकर के पूरे देश एकजुट होकर के मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। अब देश को तोड़ने के लिए, कमजोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी और जो नक्सलाइट सोच के कुछ अर्बन नक्सलाइट्स हैं, ये दिन रात लगे हुए हैं देश को कमजोर करने के लिए। आप सोचिए, हम आरक्षण का बात करते हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर में आरक्षण नहीं होते थे क्योंकि धारा 370, अनुच्छेद 370 के वजह से जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू नहीं होते थे। तो 370 को मोदी जी ने हटाया और वहां आरक्षण लागू किया। अब जब चुनाव में नतीजा आया, कांग्रेस तो साफ हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के कांग्रेस को 2-4 चुन के आए। उन्होंने रेजोल्यूशन मूव किया जम्मू कश्मीर असेंबली में, कहता कि 370 वापस लाना है, आरक्षण हटाना है। और यहाँ महाराष्ट्र में आरक्षण का बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के संविधान पकड़ के नाटक करते हैं। और वह आप पूछिए उनको, आप पत्रकार बंधुओं से मेरा अनुरोध है, अब राहुल गांधी को पकड़ के पूछिए कि जम्मू कश्मीर में आप आरक्षण का विरोध क्यों किया। और कई सवाल है, बहुत सवाल है। मैं 1-2 सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, फिर मैं अपना बात को समाप्त करूंगा। 1951 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नेहरू का कैबिनेट से इस्तीफा दिया। वो कैबिनेट कोई नेहरू का कैबिनेट नहीं था, वो चुनाव होकर के कैबिनेट नहीं बनी थी, वो एक आजादी मिलने के बाद एक सामूहिक कैबिनेट था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना इंसल्ट किया और इतना किनारा किया। बाबा साहब अपना दुख दर्द, दिल में जो गुस्सा था, वो पत्र में जब उन्होंने इस्तीफा दिया, पत्र में लिख के दिया क्यों इस्तीफा दे रहे हैं, नेहरू के साथ क्यों काम नहीं करना चाहते। और उसके बाद सारा कांग्रेस पार्टी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को मुंबई में चुनाव में फिर हराया, षड्यंत्र करके, ताकि बाबा साहब पार्लियामेंट ना पहुंच सके। इतना इंसल्ट किया। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1956 में देहांत हो गए, परिनिर्वाण हुए थे। उसके बाद बाबा साहब के नाम को धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ने खत्म करने का कोशिश किया। 1989 के चुनाव में हम लोग सब सक्रिय राजनीति में थे। 1989 में कांग्रेस पार्टी को हराया, राजीव गांधी का सरकार को हराया। तब जाकर के 1990 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट बना। तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया है। इतने साल तो क्यों ये नेग्लेक्ट किया है। इस देश में अगर किसी एक महान आत्मा, वो इंसान जिसको भारत रत्न मिलना चाहिए, तो पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिलना चाहिए था। और इतना इंसल्ट करने के बाद, और 1975 में इमरजेंसी लागू किया, देश में इमरजेंसी था, और 76 में संविधान का प्रियम्बल को हटा दिया, प्रियम्बल को बदल दिया।
सबसे बड़ा हमला 1975 में इमरजेंसी और दूसरा हमला फिर 1976 में प्रियम्बल को हटा करके अलग से श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रियम्बल बनाया, वो दूसरा सबसे बड़ा हमला था। यह नाटक करने का काम करते हैं। मैं अपने समाज के जितने लोग जो पिछले लोकसभा में जो गुमराह हो गए थे उनको कहना चाहता हूं, आप लोगों ने कांग्रेस के कहने पर जितना भी वोट दिया है, आप लोगों ने बाबा साहब का आत्मा को चोट पहुंचाया है। मैं उस रिजर्व कैटेगरी से आता हूं। मैं पहला बौद्ध हूं इस देश का, लॉ मिनिस्टर बना, कैबिनेट मिनिस्टर बना। आज मैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मंत्री भी हूं। मैं इस नाते कहता हूं, मैं जरूर रिजर्व कैटेगरी से आया हूं, लेकिन हमारे जो भोले भाले लोगों को गुमराह करके जो वोट लिए थे पिछले लोकसभा चुनाव में, इसका हम बदला लेंगे। हम ऐसे जाने नहीं देंगे। इसलिए हमारे समाज के लोगों को मैं सीधा सीधा कहता हूं कि और बेवकूफ बनने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा आदर्श बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिन्होंने कुचला है, जिन लोगों ने जीवन काल में इतना उसको तड़पाया है, और वो आज संविधान को लेकर के हाथ में घूमते रहते हैं, और हमारे समाज के लोग उसमें बेवकूफ बन करके वो नारा लगाते हैं। राहुल गांधी जैसा उस खानदान ने जो हम लोगों को नुकसान पहुंचाया, उसको वोट देने के लिए हमारे समाज से अगर कोई आगे आएगा तो हम उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। हमारे लिए राजनीति से ऊपर है, मान सम्मान का विषय है। इसलिए मैं नासिक में आया हूं और पूरे महाराष्ट्र की जनता को हम कहना चाहते हैं, भारत जिस तेजी से दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बन गई है, G20 के अंदर में हमारा फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। इस माहौल में देश को बहुत आगे ले जाना है। मोदी जी का सपना है कि तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है वो पूरा करना है। तो जनता का समर्थन के बिना हम अपना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जनता के बीच में रहते हैं और जनता का सपना को पूरा करने के लिए दिन रात हम लगे हुए हैं। इसलिए मैं आज नासिक में आकर के आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कहना चाहता हूँ कि पूरे जैसे हवा चल रहा है देश भर में, पूरे महाराष्ट्र में, उसी प्रकार से नासिक और इसके आसपास में जितने भी लोग हैं एकजुट होकर के महायुति अलायंस को भरपूर भारी बहुमत से समर्थन देने के लिए मैं अपील करने के लिए आया हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सपनों से हर घर सजाएंगे, क्रॉकरी अप्लायंसेस ले आएंगे, प्लास्टिक हाउस होल्ड लाएंगे, प्रेजेंटेशन आर्टिकल्स ले आएंगे। सोनी गिफ्ट्स, शालीमार, नासिक।